मुझे लगता है कि दूसरी आईडी से अनमोल भैया जुड़ गए हैं। ऐसा कुछ हुआ है क्या? स्टार्ट हो गया है जी रिकॉर्डिंग। हाँ, इसीलिए हम लेफ्ट हो गए थे। हमें समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है। नहीं बढ़ रही गुरुजी, क्या नहीं बढ़ रही? आवाज बढ़ ही नहीं रही, क्या हो गया है? थोड़ा तेज कर दो अपने फोन को। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ग्रह अपना भाव थोड़ा आगे पीछे कर लेता है। कैसे करता है? भाव की जो भावफल हमारा प्राप्त होता है उसके अनुसार। कुछ ऐसा समझिए कि विवाह के बाद जिस प्रकार लड़का माँ बेटे के बीच में फंस जाता है, माँ और बीवी के बीच में फंसता है, वैसे ही ग्रह, तो उसमें क्या होता है, वो दोनों जगह डिवाइड होकर फल देने शुरू कर देते हैं। जैसे कोई ग्रह लग्न में बैठा है और चलित कुंडली में वह दूसरे भाव में चला गया, तो क्या होगा, उसका फल जो होगा वो 50-50 हो जाएगा, थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, या संधि में चला गया तो भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो लिखो, सूत्रवत लिखते जाओ। देखो, दशम भाव स्पष्ट करने के लिए दशम भाव स्पष्ट करने के लिए को लिख लिए। दशम भाव स्पष्ट करने के लिए औदायिक सूर्य स्पष्ट को लग्न सारणी में देखेंगे। तो औदायिक सूर्य स्पष्ट हमारा कितना है? 5-24। कितना है? औदायिक सूर्य स्पष्ट कितना है? 5-24। आगे 7-22। 7-22। एक्चुअली हमें सिर्फ 5-24 की ही जरूरत है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने लग्न स्पष्ट में, लग्न स्पष्ट करते समय भी औदायिक सूर्य स्पष्ट का हमने यूज किया था ना? किया था ना? क्यों, क्या कहती है जनता? किए थे कि नहीं? जी गुरुजी किया था। हाँ, तो उसी प्रकार 5 राशि 24 अंश के सामने जो संख्या मिले उस संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। तो लिखो सूत्र में कि औदायिक सूर्य स्पष्ट में जो सूर्य हो उसके राशि अंश के अनुसार लग्न सारणी में जो संख्या प्राप्त हो उसमें इष्ट काल जोड़कर 15 घटी घटा दे। इतना लिख दो। औदायिक सूर्य स्पष्ट में जो औदायिक सूर्य स्पष्ट राशि और अंश में लग्न सारणी में जो संख्या प्राप्त हो, लग्न सारणी में जो संख्या प्राप्त हो उसमें इष्ट काल जोड़कर 15 घटी घटा दें। तो लग्न सारणी कोई फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो भैया, और ऋषिकेश पंचांग वाली भेज दो। तैतीस 9 27।
यही संख्या मिल रही है। जी गुरुजी। 33 9 27 मिला। ठीक है, हमारा इष्ट काल क्या था, कितना था, 23 33 12, क्या था अपना इष्ट काल, कितना था इष्ट काल 12 अक्टूबर वाले का इष्ट काल क्या है बताओ। पीछे देखो भाई, 23 33 12। 23 33 12, मतलब मुझे याद हो गया है 23 33, लेकिन आप लोग अभी तक याद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इसको जोड़ देते हैं। लग्न सारणी में 5 राशि 24 अंश पर जो संख्या हमें मिली है उस पर हम इष्ट काल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। 7 2 9 2 1 3, 39 हो गया, 27 12 39, 33 और 9, तो 9 3 12 के 2 हासिले 3 4 42। ठीक है, और ये 3 3 6 3 2 5, कितना मिला हमें 56 42 39 39। हाँ, अब उसके बाद अगला सूत्र मैंने क्या लिखा, 15 घटी को घटा दे। तो देखो, घटी पल विपल, 33 क्या है, घटी है, 9 क्या है, फल है, और 27 विपल है। ठीक है, उसी प्रकार इष्ट काल में 23 क्या है, घटी है, 33 पल है और 12 विपल है। इसी प्रकार इसमें 56 घटी है, 42 पल है और 39 विपल है। तो -15 कर दो, 0 0 -15, इसमें लगाओ, घटाया गया 41 42 39। हाँ, 39 42, और इसमें एक संख्या और मिलेगी हमें 41। हमें ये संख्या प्राप्त हो गई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, जी नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, आपका कितना भी आए, ये 15 घटी से घटाना ही घटाना है। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, याद रखना। और एक मैंने हाँ मिल गया, चलो ठीक है। अच्छा, महावीर पंचांग किसके किसके पास है, महावीर पंचांग किसी के पास है, मेरे पास है। महावीर पंचांग में दशम लग्न सारणी जो दी गई है उसकी फोटो खींच के आप ग्रुप में भेजो। आपका नाम क्या है जिसने बोला, धीरेन्द्र। हाँ, तो धीरज जी, महावीर पंचांग में दशम लग्न की सारणी का फोटो खींच के आप भेजो। देखो, इसमें क्या है ना, महावीर पंचांग की दशम लग्न सारणी की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, नत साधन से करना मुझे आता नहीं है, जो कि ऋषिकेश पंचांग में दी हुई है। नत साधन वाला मुझे नहीं आता, मुझे आता है ये वाला। गुरु जी भी हमें ये वाला ही पढ़ाते हैं क्योंकि ये आसान है बाकी के मुकाबले। क्यों धीरेन्द्र जी, ये टेक्निक थोड़ा ज्यादा सरल पड़ती है, नत साधन थोड़ा कठिन होता है। ठीक है,
तो दशम लग्न सारणी वाला भेज रहे हैं धीरेन्द्र जी। पंचांग खोज रहे हैं गुरु। अरे यार मेरे पास है ना, लेकिन मैं किसको भेजूं जो उस ग्रुप में पहुंच जाए। कौन है यहाँ पे नया छात्र, कौन कौन है? जी हम हैं महेश गुरुजी। मिश्रा। जी गुरु जी, हम भी नए हैं। हर्षलवान। राजीव शुक्ला। वेद प्रकाश, एक मिनट। गुरुजी मैंने आपको हर्षलवान। हाय लिख के भेज दिया, आप मुझे भेज दिए, फॉरवर्ड कर दूंगा। अरे यार समस्या ये है कि मेरा दूसरा वाला फोन में ये पर्सनल फोन है, तो इसमें किसी का नंबर है नहीं। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, बढ़ाना है तो करना पड़ेगा। लो मैं अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को ग्रुप में। सभी लोग ग्रुप में ध्यान दीजिए। कुछ आया? जी उस सारणी को खोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, इसको सेव करके रख लेना, या हर उसमें दी रहती है, क्या नाम है इसका, 95 महाभूत है। ठीक है, समझ में आ गया? रेज हैंड विनय पांडे जी आप कर रहे हो, क्या हुआ आपको? तो अच्छा एक चीज देखिए, ये संख्या दशम लग्न सारणी में कहा, जो मैंने आपको फोटो भेजी है ना, उसमें देखो 41 42 39, यह संख्या कहाँ मिल रही है, या उसी के आसपास की संख्या कहाँ मिल रही है? ज्यादा या कम गुरुजी? उसी के आसपास की। मतलब आसपास ज्यादा हो या कम हो पिछली जैसे? यार कम वाला चाहिए, आगे मत निकल जाओ। हमें कम वाले ही पहले चाहिए होता है, बाद में फिर ज्यादा वाली की भी जरूरत पड़ेगी, घटाएंगे उसको, लेकिन पहले कम वाला चाहिए। 7 का 18 अंश पर। हाँ 7 का 18 अंश पर। 7 राशि, एक, ऐसा बोलो। जी 7 राशि 7 18 राशि अंश। 18। 41 35 26 है। 7 राशि 18 अंक। तो आप लोग लिख लो, 7 18 एक कोने में लिख लेना, 7 18, ठीक है, इस तरह लिख लो 7 18। तो आप ये 7 18 समझे, ये 7 18 है आपका दशम भाव में वृश्चिक राशि पर रही है। आप लोग लग्न कुंडली उठाओ जो 12 अक्टूबर वाली है, क्या उसके दशम भाव में वृश्चिक राशि है? 8 की संख्या लिखी है, जी देखो लिखी है ना, लिखी है कि नहीं? जी लिखी है, कुंभ लगन थी तो 10वें भाव में 8वीं राशि आएगी। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करना है हमें, 18 अंश वाली संख्या को 19 अंश वाली संख्या से घटा देंगे। तो भैया 18 अंश वाली संख्या में कितना मिल रहा है? 41 35
41 35 26 41 35 26 और उसके आगे वाली संख्या में कितना मिल रहा है? 41 46 12 41 46 12 इसको घटा देंगे। तो इसमें जानकारी के लिए लिख लो, इसमें सूत्र लिख लो, आगे सूत्र लिखो। 15 घटी से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसे दशम लग्न सारणी में खोजा गया। कितना लिख लिए? हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये 2-3 पार्ट में पढ़ाऊंगा, आज पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है? इसको कम से कम 2 पार्ट में पढ़ाना पड़ता है। लिख लिए? दशम घट दशम 15 घटी से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसे दशम लग्न सारणी से दशम लग्न सारणी में खोजा गया। जी हाँ, दशम लग्न सारणी देखने पर हमें संख्या के समकक्ष 7 राशि 18 अंश पर 41 46 12 नहीं 41 35 26 प्राप्त हुआ। इतना लिख लो, लिख जाए तो बताओ। जी हो गया। हाँ, 26 प्राप्त हुआ, उसको आगे वाली संख्या 41 46 12 से घटा दिया गया। इतना लिख लो। देखो, मैं आपको सूत्रवत लिखा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल आप लोगों को ये पूरा दशम भाव स्पष्ट करके लिख के सूत्रवत आप लोगों को मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा पाऊं, और उसके आगे गणित समझाते हुए आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, ठीक है? तो चलो अब इसको घटाते हैं। तो देखो 12 में से 26 घट जाएगा। जी नहीं। हाँ, तो यहाँ से गया उधार तो कितना हो गया? 60। एक उधार गया तो कितना जाएगा? 60। 60 72 तो 72 में 26 चले गए तो कितना बचा? बताओ। 46 46 46 हाँ 46। और इधर कितना बचा? 46 था तो कितना बचा? 5 47 45 45 कम करना है, 45 बचा। 45 बचा, और 45 से 35 घट गया तो कितना आ गया? 10। 12 10 ओ भैया, 10 भैया इतना कंफ्यूजन मत कर, गड़बड़ हो जाएगी पूरा, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस 10 पर 60 का गुणा और 46 को जोड़ देंगे, ठीक है? जो हमेशा हम करते आए हैं। क्या करते आए हैं? यही करते आए हैं ना? जी हाँ, तो 10 गुणे 60 बराबर 600 प्लस 46 बराबर 646 आ गया। जी अरे वाह, आप तो कमाल कर दिए।
अब इतना हमें 646 प्राप्त होगी ना एक संख्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैं इसका भेज ही दूंगा आप लोगों को, फोटो खींच लेता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी फोटो, वैसे मुझे लगता है ना आज थोड़ा क्लियर आ रहा है बोर्ड, क्यों, क्या कहती है जनता? नहीं, जी नहीं क्लियर आ है, रहा क्लियर आ रहा है। इसलिए नहीं हुआ। आ भी नहीं रहा है, बोला। नहीं भी आ रहा, आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा, आता है तो चला जाता, आता है तो चला जाता। ये खा लो मम्मा। अच्छा ठीक है, इसको मैं 646 को लिख लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों पर थोड़ा भरोसा कम हो गया है, भूल जाते हो आप लोग, गड़बड़ कर देते हो, 10 का 12 बताते हो यार, मेरा भी गलती करवा दोगे। ठीक है, अब हम क्या, हाँ फोटो खींच के रखा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें शुरू में लग्न सारणी से इष्टकाल को जोड़े, फिर 15 घटा दिए थे ना, उसके बाद वो संख्या क्या थी बताओ? 41, 42, 39। हाँ, 41, 42, 39। अब क्या करेंगे, इस संख्या में कम वाली संख्या को, मतलब 7, 18 पे हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है बताओ? 41, 35, 26। इसको घटा देंगे तो क्या लिखो, लिखो वापस से छूट, 15 घटी से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसे 7 राशि 18 अंश पर मिली संख्या को घटा देंगे। जो प्राप्त होगा उस पर पल वाली संख्या पर 7 का गुणा करके विपल पर जोड़ देंगे। कंफ्यूज हो गए, थोड़ा थोड़ा हुए हो कि नहीं? तो अभी 41, 42, 39 में 41, 35, 26 घटा दिए तो कितना मिला हमें? 7, 13 मिला। 39 में 26 चले गए, कितना मिला? 13। 42 में 35 चले गए, कितना मिला? 7। तो वापस से हमें क्या करना है? 7 गुणे 60, 7 42, 420 प्लस 13 बराबर कितना हुआ? 733, 433 मिल गया हमें, ये संख्या प्राप्त हुई। जी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? जी नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, होशियार हो। चलो इसके आगे अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो 433 हमें मिला है, 433 गुणे 7 फिर से कर देना है। ज्यादा नीचे लिख दिया, थोड़ा और ऊपर करते हैं तो भाग हो नहीं पाएगा। 433 गुणे 7, तो कर दो गुणा। 3031। भैया मैं तो इसीलिए भरोसा करता नहीं हूँ। 25, 25, 980 980 होगा। 25, 980। मतलब यार भरोसा तोड़ो मत, ठीक है। अब जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ
उस पर हम 646 का क्या करेंगे? भाग देंगे। हाँ, तो भगा दो। 6 4 6 25,980 भागे 646 कितनी बार गया? 40। 40 बार। हाँ, कितनी संख्या प्राप्त हुई? 40 गुणे 646 करो भैया। 25 8 40। 25 8 40 तो 140 शेष बचा। बचा ना 140 से? जी। हाँ, अब गुणे वापस से 60 कर दो। कितना हुआ? 140 गुने 60 इक्वल टू 8400 84 00। डबल जीरो जी है ना? अब जी। वापस से 646 का भाग दे दो। 146 इक्वल टू 13 आया। 13,000 गया। जी। तो अब हमें मिल गया, दो संख्या हमें चाहिए थी। सॉरी, पानी पी लेता हूं। दो संख्या हमें चाहिए थी, दो संख्या हमें मिल गई। कौन कौन सी मिली? 7 18 40 13। ठीक है, तो लिखो जी दशम भाव स्पष्ट। दशम भाव स्पष्ट बराबर 7 राशि 18 अंश 40 कला 13 दिखला। लिख गया? लिख गया कि नहीं? लिख दिए सर। हाँ, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप की गणना। आपको पहला चरण आपने पार कर लिया। ये आपका था पहला चरण। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना? नहीं आया? आया कि नहीं? आया। आया तो अच्छा रेज हैंड करो, कितने कितने लोगों को आया मैं देखूं तो। चलो, 2, सिर्फ 2 लोग। 3, हम भी हैं गुरु जी। अच्छा 4, और कोई? बहुत कम है भैया। कोई बात नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, जैसा मैं लिखवाया हूँ वैसा आप लोग लिखो। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो आएगी। और बाकी चीजें क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं तो हूँ ही अभी। ठीक है, रेज डाउन कर दो, हैंड डाउन कर लो। अब यहां तक की हमारी गणना हो गई, तो आपको दशम भाव क्या मिला? 7 18 40 13। 7 राशि 18 अंश 40 कला 13 बिकला। हाँ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ये सही आया है? जब आप 7 राशि 18 अंश देखोगे तो आप अपनी तुरंत लग्न कुंडली देखो और दशम भाव में देखो कौन सी राशि बैठी है। 7 राशि 18 अंश मतलब 7 राशि से आगे 18 अंश, तो कितनी कौन सी राशि हो गई? वृश्चिक वृश्चिक। वृश्चिक। ऐसा बोलो, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो वृश्चिक राशि, तो अगर वृश्चिक राशि ही बैठी है दशम भाव में तो आप समझो कि आपकी गणित क्या हुई? सफल सही हुई। है। सही है। हाँ, सही है। तो यहां तक आपकी गणित सफल हुई। चलो इसके आगे चलते हैं। सोच रहा हूं एक स्टेप और आपको बताया जाए इसी पर।
तो 7, 18, 40, 13 याद रखना, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, चतुर्थ भाव निकालना और सरल है। 6 कैसे राशि सरल है? जोड़ देंगे गुरुजी, 6 राशि जोड़ देंगे दसम भाव में। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो दशम भाव, दशम भाव, ठीक है। तो कितना है? 7, 18, 40, 13, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? 6 राशि जोड़ देंगे। तो ये राशि 7 है, ठीक है ना। तो 7 के नीचे लिखेंगे 6, 18 के नीचे 0, 40 के नीचे 0 और 13 के नीचे 0। ये लिख दिए, लिख दिए ना? क्यों? जी 7, 6, 13, 7, 6, 13 हुआ ना। 13, 18, 40, 13। क्या 13 राशि होती है कोई? जी नहीं। हाँ, तो जब 13 राशि आया तो 12 राशि घटा दोगे। तो आप जब 12 घटा दोगे 13 में, तो आपको कौन सी राशि मिल जाएगी? मेष राशि। मेष राशि। मेष राशि से आगे 18 अंक। वृक्ष राशि। वृषभ राशि। हाँ, बिल्कुल। तो आप जब 12 घटाते हो यहाँ पर, तो मिलता है 1, 18, 40, 13। इसका मतलब है चतुर्थ भाव। लिख लो, चतुर्थ भाव। आपको समझाने के लिए 1, 18, 40, 13 कर दिया। आपको जरूरत अभी 13 राशि की पड़ेगी। 13 राशि 18 अंश 40 वाला 13 निकला। क्यों धीरेन्द्र जी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जी गुरुदेव। हाँ, जरूर पड़ेगी। गुरुजी ये कौन सा भाव निकाला? चतुर्थ भाव हमने। हाँ, ये चतुर्थ भाव है, कुंडली का जी चतुर्थ भाव। तो देखो चतुर्थ भाव में कौन सी राशि बैठी है? वृषभ राशि बैठी है कि नहीं बैठी? गुरुजी फिर सातवां भी ऐसे ही निकल जाएगा, लगन से सातवां हुआ तो अरे ऐसे राशि। नहीं, अभी आगे देखो, आगे अभी और गणित, बहुत गणित है भाई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 2 दिन लगेगा। इसको सिर्फ एक बार समझने में, ठीक है, 2 दिन लगेगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हमें एक चीज करनी है। एक चीज क्या करना है? चतुर्थ भाव से लिखो, सूत्र लिखो। दशम भाव में 6 राशि जोड़ा गया तो हमें चतुर्थ भाव प्राप्त हुआ। ये लिख दो। लिख गया? लिख जाए तो बताना। लिख गया या नहीं? जी लिख गए। ठीक। तो अच्छा, एक चीज बताओ, आपका चतुर्थ भाव क्या था? 13 है।
18 40 कितना है आगे? 13 13 18 40 13 कितना ये ना? जी। अच्छा आपका लग्न स्पष्ट कितना आया था? पीछे देखो, आपका लग्न स्पष्ट निकाले थे ना आप लोग? लग्न स्पष्ट किए थे? 10 10 14 39 आया है गुरुजी शायद। हाँ 10 10 10 10 10 10 14 14 39। 39 3 9 जी 39। जी हाँ ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे। चतुर्थ भाव से लग्न को घटा दिया। लिख लो सूत्र, चतुर्थ भाव से लग्न को घटाया गया। तो चलो घटाते हैं। तो 40 से 1 गया तो 73 हो गया। 13 40 से 1 गया 60 हो गया। तो 60 में 13 जुड़ गए 73। तो 73 में 39 चले गए तो कितना बचा? चौंतीस। 9 से 4 गया 5। 34 बताओ। अरे हाँ यार, 34 है 34 है। तो फिर इतनी कमजोर नहीं है मेरी जान। ठीक है, अब 40 की जगह कितना बचा? 39 बचा ना, एक चला गया था। तो 39 में 14 चला गया तो कितना बचा? 25। वेरी गुड। और 18 में 10 चला गया तो? 8। और 13 में 10 चला गया? 3 बचा। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करना है हमें? 6 का भाग देना है। लिख लो, चतुर्थ भाव से लग्न को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 6 का भाग देकर खष्टांश प्राप्त करेंगे। लिख लेना, खष्टांश। खष्टांश, ठीक है। खा खटकोण, आधा खटकोण, खा ऊपर बिंदी और चा, ठीक है। लिख लिए? लिख लिए? हाँ या ना? इसलिए हाँ। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें खष्टांश निकालने के लिए क्या करेंगे? ये राशि है, 3 राशि, 8 अंश, 25 कला, 34 विकला मिला हमें, ठीक है ना। इसका हमें खष्टांश निकालना है 6 का भाग देकर। तो पहले क्या करेंगे? राशि को अंश में परिवर्तित करेंगे। तो राशि को अंश में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना है गुणा बताओ? 30। हाँ, तो 3 गुणे 30 बराबर 90 प्लस 8, ये कर देंगे तो कितना मिला हमें? बराबर 98 मिला ना? मिला कि नहीं? अरे हाँ हाँ तो बोलो। जी जी। हाँ, अब क्या करेंगे? 98 में 6 का भाग दे दो। अब भाग दो तो 10 छक्का 60,
अच्छा चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 16 बार गया, 16 बार गया ना, क्यों जी। सही सही गया है ना। 16 छक्का 96। 16 ही है। हाँ बिल्कुल, 16 छक्का 96, तो शेष कितना बचा? 2। हाँ 2 बचे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 गुणे कितना करेंगे? 60। हाँ यार चलो, तो ये हो गया 120। अब इसके आगे वाली संख्या कौन सी है? 8 के बाद क्या था? 25। 25। हाँ तो उसको जोड़ देंगे, तो 145 हुआ। जी 145 में वापस से 6 का भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, 24 आएगा। 24, 4 6 24, 24 छक्का 144। 144, कितना बचा फिर? 1, क्योंकि हमारे पास अभी 34 बाकी है ना, तो एक बार और करेंगे गुणा 60, तो 60 एकम 60 प्लस 34 बराबर 94। 94, और वापस से 6 का भाग दे देंगे। 15 से। हाँ तो 15 बार गया, 15 छक्का 90, ठीक है। अब जो नीचे शेष बचा उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब लिखो खर्चांश, लिखो खर्चांश, ज्यादा धीरेन्द्र जी साथ में जी चलना है, ठीक है, साथ में चलना है सबके। खर्चांश लिखिए 0 डैश 16 डैश 24 डैश 15, लिख लिए खर्चांश। कितना लिख लिया आप लोग? जी दोबारा बोलेंगे। 0, तो इसको 0 आप ऐसा लिखो, 0 राशि 16 अंक 24 कला 15 विकला, ठीक है। ये खर्चांश आपको बहुत काम का है। आप ये मानो कि इस खर्चांश के बदौलत ही आप आगे की गणित करने वाले हो, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये खर्चांश कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर नई गणित करेंगे तो नई चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों धीरेन्द्र जी? जी गुरुदेव। 30 राशि से घटाएंगे खर्चांश को घटाएंगे। घटाएंगे, 30 अंश से, सॉरी, है ना, घटाएंगे ना। तो इतना लिख लिए आप लोग। खर्चांश मिला कितना? 0 16 24 15, ठीक है। गुरु कितना जी लिख इसका लिए? फोटो खींच करके, गुरु जी इसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी गणित का फोटो खींच के भेजूंगा, और कल एक कॉपी में गणित करके, वैसे मेरी हैंड राइटिंग के लिए भगवान मालिक है, लेकिन भेजूंगा जरूर, ठीक है। तो आज की कक्षा खर्चांश पर ही खत्म है, क्योंकि आगे की जो कक्षा है वो वापस से एक स्टेप की है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आगे वाले स्टेप में आपको ना भिड़ा के यहीं पर विराम दे दूं, क्योंकि अगला स्टेप चलेगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा। क्या कहती है जनता?
ठीक रहेगा। जी जी गुरुजी। हाँ, तो आज जो आपने पढ़ा है, आपके सामने कॉपी है, उसमें कॉपी में देखो, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई है, वो कैसे आया, कहाँ से लेना है, वो चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कक्षा कंटिन्यू कल चलेगी। हाँ, कल चलेगी, परसों भी चल सकती है। क्यों धीरेन्द्र जी, सही है ना? जी गुरुजी। हाँ, 3 दिन तो कम से कम लग ही जाएगा। एक गणित को करने में आप लोगों को 3 दिन लगेगा, लेकिन जब खुद से करोगे तो 1 घंटा में 45 मिनट में हो जाता है। एक्चुअली मुझे आधा घंटा के आसपास लग जाता है, पहले सबको समझ अकेले लेना, करता हूँ तो आधा घंटा पहले सबको समझ लेना होगा गुरुजी, इसके बाद तो तुरंत हो जाएगा। इसी गणित में लगता है, बाकी तो और किसी में नहीं लगता। तो आज की पढ़ाई से संबंधित या पिछली पढ़ाई से संबंधित किसी का कोई सवाल है? जी गुरुजी, हमने ये लग्न सारणी कहाँ पे देखी आज? लग्न सारणी में जो औदायक सूर्य 5-24 की जो संख्या हमें मिली, वो कहाँ से मिली गुरुजी? औदायिक मतलब उदय सूर्य, ठीक है। और औदायिक सूर्य मतलब क्या हुआ, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन का सूर्य। जी। तो ये 5-24-7-22 आपका जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन का सूर्य है, वो 5-24-7-22 जी सुबह जी के टाइम का, जी ठीक है। जी हाँ, तो औदायिक मतलब जिस दिन बच्चे का मतलब सुबह का सूर्य, जी और जी किस गुरु दिन का हम गणित कर रहे हैं, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है। जी। हाँ, उसी में गुरुजी जो 33-9-27 हमें मिला ना घटीपल, ये संख्या लग्न सारणी में कहाँ पे देखनी है हमें? देखो, अब जैसे 5-24 को आपने जी। सायन स्फुट लग्न सारणी में देखा, ठीक है। जी सायन स्फुट लग्न सारणी में देखे आप, तो पंचांग में देखेंगे 36-37 में है, पेज नंबर में जी, मिल गया गुरुजी। ऋषि के 95, ठीक है। तो जी सायन स्फुट लग्न सारणी में 5-24 के सामने आप देख लो, जो संख्या मिलेगी उसमें इष्ट काल को जोड़ के 15 घटा दो, जो संख्या मिले उसको वापस से आप लोग दशम लग्न सारणी में देखेंगे। लेकिन कौन सी दशम लग्न सारणी में? महावीर पंचांग की, ठीक है। क्योंकि ऋषि के पंचांग में जो दशम लग्न सारणी होती है वो नत साधन वाली होती है, और नत साधन आपको पढ़ाया नहीं गया है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, आपसे 4 साल पहले, भूल चुका हूँ, क्योंकि उसमें लगता है टाइम बहुत बवाल है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? गुरुजी इसमें जब हम आगे चलेंगे तो ग्रह स्पष्ट जो हमने पहले किए थे वो भी यूज होंगे? ना, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं होंगे। होंगे कब? जब आप लोग इसकी कुंडली बनाकर, लाइक जैसे ये दशम भाव स्पष्ट आपने निकाला, चतुर्थ भाव स्पष्ट निकाल लिए, दशम भाव स्पष्ट निकाल लिए, इसी प्रकार आप चतुर्थ भाव की संधि देखो, जैसे लग्न आएगा, लग्न की संधि, फिर द्वितीय भाव की संधि, तृतीय भाव की संधि, चतुर्थ भाव की संधि, पंचम भाव की संधि, खष्ट भाव की संधि, इन चीजों को आप लिखोगे, ठीक है। और उसको लिखने के बाद आपके जो ग्रह हैं उनको मिलाओगे कि कहाँ वो ग्रह किस भाव में बैठ रहे हैं, ठीक है।
इसमें मैंने अभी दशम भाव शायद स्पष्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने किया है दूसरी कुंडली में किया हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इसको रख के आता हूँ, मैं फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है? जुड़े रहो। मैं आपको लेके आता हूँ, दूसरी वाली कुंडली बनाया हूँ मैं एक, जिस पर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं वो वाली कुंडली में आपको दिखाता हूँ। सिर्फ अभी वो दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है इसको, क्योंकि ज्यादा आगे पढ़ाने का मतलब है लोगों को कंफ्यूज करना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना ज्यादा बेहतर है। और मैंने आप लोगों को दशा काल इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि जो तरीका मैं निकालता हूँ या जिस तरीके से मैं करता हूँ वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। सबके माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, और मेरे जैसा आप लोगों या आपके जैसा मेरा माइंडसेट नहीं है, या मेरे जैसा आपका नहीं है, जो भी आप समझ लो, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। और मैं भी ऐसा नहीं है कि हमेशा से पढ़ाता रहा हूँ। पहले कभी कभार कक्षा लेनी पड़ती थी, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन किताब कहाँ गई? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हम्म। यार कुंडली कहाँ रख दी मैंने? ये तो गड़बड़ हो गया। आधी से ज्यादा बनी कुंडली कहीं रख दिया। रखी होगी कहीं पे, मिल गई। सभी लोग ग्रुप में देखो फोटो मैं भेज रहा हूँ। श्री राधे। आई कुंडली ग्रुप में देखो। आ जी गई? आ गई। हाँ देखो, इस तरह आप लोग उसमें लिखोगे। उसके बाद एक चक्र बनाया जाता है, चलित चक्र। जैसे आपने लग्न कुंडली बनाई है ना, वैसे ही एक चलित चक्र भी बनाया जाता है। उसको भरने का एक तरीका होता है, वो बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है? देख लिए आप लोग? जी हाँ, ऐसे आप लोग लिखोगे। देखो इसके आगे जैसे एक लिखा है, उसके बाद जीरो, तो एक के नीचे जो लिखा है वो लग्न स्पष्ट लिखा है, और जीरो के नीचे जो लिखा है वो प्रथम भाव की लग्न की संधि लिखी है, ठीक है? ऐसा इसमें बुक में लिखना होता है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? नहीं गुरुजी। हाँ तो चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्रियाकलापों की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, आज शोभित की आवाज सुनाई नहीं दी। वो छुट्टी पे है गुरुजी, आज नहीं आए। और, और कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब हमारी कक्षा में भी एक था,
जो शोभित से ही टक्कर का था। उससे तो गुरु जी भी घबरा थे। गुरुजी हमारे इंस्टीट्यूट में एक धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री तो होता है, मुझे तो नहीं पता कौन, हम मुझे हो सकता होगा कोई। जी नहीं, वो वैसे ही मेरे मित्र बता रहे थे कि वो भी मतलब काफी यहीं पढ़ाएंगे हमें शायद। धीरेन्द्र शास्त्री जी उनका नाम बता रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी यार, नाम मुझे नहीं पता, हो सकता है होंगे कोई, मुझे नहीं नॉलेज। अब हो सकता है उनका कुछ आप नाम और कुछ बता रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं जानता नहीं, इसलिए संपर्क प्रमुख हूँ। तो सब लोगों का लगभग जानकारी मेरे पास होता है। नाम में शायद कोई फर्क होगा। हाँ, नाम में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने वाले क्या गणित पढ़ाएंगे कि कर्मकांड? फलित में शायद। फलित में एक राम कल्याण जी पढ़ाएंगे आप लोगों को, या तो राम सिंह जी पढ़ाएंगे, या तो धीरज गुरु जी पढ़ाएंगे, और अंबिकेश गुरु जी पढ़ाएंगे। हो सकता है एक आध चक्कर हमारा भी लग जाए। अभी तो 4 ही 5 टीचर का मुझे नाम पता है, बाकी होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी को होंगे, हो सकता है मैं ना जानता हूँ। अभी हो सकता है अभी नए जुड़ रहे हो, क्योंकि पुरानों को तो लगभग मैं सबको जानता हूँ। जी, किसी ने रेज हैंड किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है क्या? ये पहले से हुआ पड़ा है मनोज जी का। अच्छा ठीक है, तो फिर चलिए फिर भोजन पानी करते हैं। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। हाँ।